ब्लड प्रेशर का जो किया था वेलनेस के साथ, और ये अपना सेकंड रिकॉर्ड है कोरोना फार्मा में। और इसका प्लानिंग जो था काफ़ी अच्छी तरीके से प्लानिंग हुआ, क्योंकि इतना पैन इंडिया जब होता है तब डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर आगे जो रिकॉर्ड हुआ था अनीस और उनकी टीम ने बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन किया था। 7,086 drug screening in a single day. Congratulations to all family of Corona Pharma, Corona Remedies. Thank you. मोहन भाई आप मिडल को रखिए आप। Corona Remedies Limited, Ahmedabad, Gujarat, India organized a mass awareness pre-diabetes screening drive for citizens across India under the PANDA study, Pan India Assessment for Diabetes Awareness. In this nationwide absolutely mesmerizing. Hall is small, but the heart is big. And this is really a very good occasion. Time and again, the cardiovascular diabetes team has always done patient awareness program, diabetes detection program, adopt a village program, adopt a school program, treating primordial patients, જે છોકરાઓ છે, નાના છોકરાઓ, because the media is mostly from Gujarat. So small children जो एडोलेसेंट फेज में उनको डायबिटीज होने का चांसेस बहुत होता है। मैं कोरोना रेमेडीज़ में जनरल मैनेजर मार्केटिंग के पद पे कार्यरत हूँ, महाप्रबंधक के रूप में। ये हमने डायबिटीज़ डिटेक्शन किया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए हम वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के बहुत बहुत आभारी हैं। डायबिटीज़, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस तरह के डिटेक्शन कैंप्स में दो प्रकार के पेशेंट होते हैं। एक एक्सीडेंटल डिटेक्शन ऑफ डायबिटीज़ होते हैं, कोई पेशेंट आया डॉक्टर के पास या वो किसी पेशेंट का अटेंडेंट है, उनको अकम्पनी कर रहा है, उसने कैंप देखा और अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराया, देखा कि ये तो काफ़ी हाई रेंज में है, तो हो सकता है कि ये डायबिटीज़ हो, फिर डॉक्टर से परामर्श लिया। दूसरे पेशेंट हो सकते हैं जो पुराने पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो और दवाइयाँ खा रहे हैं, बट जब उनको टेस्ट किया गया तो उनका भी आउट ऑफ रेंज जा रहा था, ब्लड शुगर काफ़ी ज़्यादा था, रैंडम ब्लड शुगर। तो इस तरह के पेशेंट्स को अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स कहते हैं।
जब अनकंट्रोल पेशेंट्स आते हैं तो उनमें ज़्यादा खतरा होता है, बिकॉज डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहते हैं। ये साइलेंट किलर, जैसा इसका नाम है, वो साइलेंट रहता है, वो किसी की जान नहीं लेता है, लेकिन वो हार्ट के फंक्शन को ख़राब करता है, किडनी के फंक्शन को ख़राब करता है, आंखों की रोशनी को कम कर देता है, न्यूरॉन्स के सेंसेशन को कम कर देता है। तो इस तरह के उनके साइड इफ़ेक्ट जो डायबिटीज़, सो नोबडी डाइज ऑफ डायबिटीज़, बट लोग मरते हैं डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के द्वारा, और जिसे हम कोमॉर्बिडिटी भी कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए तो हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, आइज़ का प्रॉब्लम, नर्व्स का प्रॉब्लम को लंबे समय तक टाला जा सकता है, और डायबिटीज़ होने के बावजूद भी एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। तो इसी प्रयास के अंतर्गत हमने ये डिटेक्शन कैंप किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे अवेयरनेस, जागरूकता लंबे समय तक पहुँचे, लोग अपने खान पान, व्यवहार एवं डाइट, एक्सरसाइज का ध्यान रखें और अपना टारगेट मीट करें। મારું નામ છે પાવન સોલંકી, પ્રેસિડેન્ટ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઓફ ઇન્ડિયા જીનિયસ ફાઉન્ડેશન. કોરોના રેમેડીઝ લિમિટેડની ટીમ જે હતી ઓરા PMT, અમે 14 ડિસેમ્બર વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ ડેના દિવસે એક વર્લ્ડ રેકોર્ડનું આયોજન કર્યું હતું, જેની અંદર એમને સિંગલ ડે પેન ઇન્ડિયા, આખા ઇન્ડિયાની અંદર એમણે ડાયાબિટીક સ્ક્રીનિંગનું એક આખું આયોજન કર્યું હતું, અને જેની અંદર 7,000 પ્લસ સ્ક્રીનિંગ થયા છે, 400 લોકેશન્સ અને 400 ડૉક્ટર્સ અને 200 પ્લસ લોકેશન્સ. અને આ આખું એમની ઓરા PMT ટીમે બહુ જ સરસ રીતે આયોજન કર્યું હતું અને એમનું ડોક્યુમેન્ટેશન થયું. અને આજે અમારી વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઇન્ડિયાની ટીમ અહીંયા આવી હતી અને એમનું વર્લ્ડ રેકોર્ડથી સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. તો હું કોરોના રેમેડીઝનો આ બીજો રેકોર્ડ છે. એની પહેલાં એ લોકોએ બ્લડ શુગર ટેસ્ટિંગનો આખો એક રેકોર્ડ કરેલો હતો, અને આ સેકન્ડ રેકોર્ડ એમનો ડાયાબિટીસનો છે. તો હું ઓરા PMT ટીમ, કોરોના રેમેડીઝના જે બી ટોપ મેનેજમેન્ટ છે, જેમણે આખું આ એક પરફેક્ટ મેનેજમેન્ટ કર્યું, એમને હું ધન્યવાદ આપીશ. અને આ આખું એમની આખી જે ઓરા PMT ટીમ છે, એમનું આજે આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ આપી વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ ઇન્ડિયા અને જીનિયસ ફાઉન્ડેશનમાં એમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. થેન્ક યુ. અગાઉનો કોઈ રેકોર્ડ હતો નહીં, આ ફર્સ્ટ ટાઈમ આખું પેન ઇન્ડિયા થઈ રહ્યું હતું, અને એ બી સિંગલ ડેમાં. તો આ એક નવો રેકોર્ડ આજે અમે એને नवा रिकॉर्ड तरीके मान्यता अपेली। नाम विजय चार्लो है, मैं प्रेसिडेंट हूँ। कोरोना रेमेडीज़ का इंडिया बिजनेस देखता हूँ और सारे डिविजन्स हम अलग अलग थेरेपी एरियाज़ में काम करते हैं। डायबिटीज़ एक बहुत ही बड़ा थेरेपी एरिया है जहाँ पे 50% ऑफ द पॉपुलेशन अनडिटेक्टेड है इंडिया में। अगर उसको मैं ब्रेकअप करूँ तो अर्बन पॉपुलेशन में 35% जैसे लोग हैं जो डिटेक्ट ही नहीं हुए आज तक डायबिटीज़ की वजह से, एंड और 15% लोग हैं जो रूरल पॉपुलेशन में जिनका डिटेक्शन नहीं हुआ है। और इस 50% पॉपुलेशन में 90% पॉपुलेशन ऐसे हैं डायबिटीज़ में जो अनकंट्रोल्ड और जो मेडिसिन रेगुलरली लेते नहीं हैं। तो हमारा कर्तव्य एज फार्मा कंपनी ऐसा है कि हम ऐसे पेशेंट्स को डिटेक्ट करें, डिटेक्शन के अलावा अवेयरनेस भी करें कि भाई डायबिटीज़ है तो उसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। डॉक्टर्स को साथ लेके जाते हैं, छोटे छोटे गाँव में जाते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं, जहाँ जहाँ हमको पॉपुलेशन साइज 50-60 के लोग के ऊपर मिलते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। क्लिनिक के अंदर तो डिटेक्शन करते ही करते हैं। उसके अलावा अडॉप्ट अ विलेज प्रोग्राम, स्कूल्स में प्राइमोडियल प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं, जो बच्चों में कभी डायबिटीज़ ना हो, कि बच्चों को डायबिटीज़ होना ये देश का भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए उस पर भी हम काम करते हैं। और रूरल विलेजेस में जाने का ये मतलब है कि वहाँ पे शायद ऐसे कम डॉक्टर्स हैं जो डायबिटीज़ ट्रीट करते हैं, तो बाहर से अगर हम टाउन से डॉक्टर्स लेके जाएं वहाँ पे छोटे छोटे गांव जहाँ 5,000-10,000 के लोग बस्ती होते हैं, वहाँ पे अगर हम उनको डिटेक्ट करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हम सरपंच, आशा वर्कर्स, इन सबको इन्वॉल्व करते हैं, कमिटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट हमारा डिटेक्शन प्रोग्राम पेशेंट जितना डिटेक्ट हो उतना उनका अवेयरनेस बढ़े तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन को बेनिफिट मिले कि उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो। भी पेशेंट आते हैं तो 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक होता है कि फास्टिंग ब्लड शुगर, एक होता है पोस्ट प्रेंडियल और तीसरा होता है रैंडम। जब पेशेंट आते हैं तो इतने सारे पेशेंट जब आते हैं साथ में तो हर पेशेंट अपना डाइट नहीं ऑब्जर्व करता, बट रैंडम ब्लड शुगर इज़ ए इंडिकेटर
वो बहुत अच्छा इंडिकेटर है डायबिटीज़ प्रूव करने के लिए वैसे डायबिटीज़ है क्या नहीं। और हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, HbA1c मीटर्स यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ डायबिटीज़ ज़्यादा है उन पेशेंट का 3 महीने क्या रेगुलरली उन्होंने दवा लिया नहीं लिया, क्या उनका डायबिटीज़ 3 महीने से कंट्रोल्ड है नहीं है, उसका भी मशीन हमारे पास है जिससे हम उस पेशेंट्स को डायग्नाइज करते हैं। तो HbA1c मीटर, ग्लूकोमीटर, ब्लड प्रेशर चेकिंग, इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट हम करते हैं, न्यूरोपैथी और ये सब, सो दैट पेशेंट को अल्टीमेटली एक पैकेज मिल जाए। कई सारे पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, अब कई पेशेंट जाते नहीं है पैथोलॉजी लैब में, उनको हम जाके सर्विस दें। और उसके अलावा डॉक्टर उनको अवेयरनेस देते हैं कि भाई इतने सारे डिजीज़ के साथ आप जियो मत, अगर डायबिटीज़ हुआ है तो डायबिटीज़ का क्योर भी पॉसिबल है। आज की डेट में इतने सारे दवा आ चुके हैं।